मक्खी खा रही है यार बार बार। हाँ, यहाँ पर हमारा स्वागत है आप लोगों का, और आज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एसक्यूएल की। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल करवा रही हूँ, और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन करने के बाद में हम लोग डिफरेंस देखेंगे एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बीच में। फिर मैं आपको डीडीएल, डीएमएल, इन सारी कमांड्स के बारे में बताऊँगी, एंड देन हम लोग ऐसे ऐसे करते करते आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो लगे रहिए जो है हमारे साथ में। और कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज़, क्योंकि साथ साथ हम लोग 2 सीरीज़ कर रहे हैं। तो 5 मिनट एसक्यूएल, जिसमें मैं 5 मिनट में आपको क्वेरीज करा रही हूँ, एंड यहाँ पर हर एक टॉपिक, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है और चाहे वो इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, तो यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपके सीबीएसई सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर पॉइंट टू द एकदम सारी की सारी चीज़ें हैं जो इस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगी, एंड डिटेल के अंदर। 5 मिनट सीरीज़ के अंदर मैं आपको जो है शॉर्ट के अंदर चीज़ें करा रही हूँ। शॉर्ट का मतलब है कि हम लोग जो है मेन चीज़ें जो हमारे एसक्यूएल के अंदर पूछी जाती हैं, उनका मैं 5 मिनट यहाँ पर आपको करा रही हूँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों सीरीज़। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई के से रिलेटेड और जो भी हमारे यहाँ पर टर्म 2 से रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं वो इस चैनल पर होने वाली है। लाइव लेक्चर के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के लिए, एंड प्लस ऑफ कोर्स प्लस क्लासेस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो इंट्रोडक्शन के साथ में बात करते हैं। मैं बता दूं बच्चों को कि हमारी 2 सीरीज़ है जो साथ में चल रही हैं 5 मिनट एसक्यूएल में। मैं आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही आप कह लो शॉर्ट के अंदर समझा रही हूँ। एसक्यूएल की क्वेरीज 5 मिनट एसक्यूएल आप इसके बाद में प्रेफर करिएगा, एग्ज़ाम के ठीक पहले प्रेफर करिएगा, चाहे आपका स्कूल का हो और चाहे टर्म 2 का एग्ज़ाम हो। सो बच्चा उसके अंदर अगर आप करते हो तो आप लोगों का जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर एसक्यूएल के साथ में। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल की फुल फॉर्म है, एंड फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकती है बिल्कुल। तो चलिए, अब ये जो लैंग्वेज है ये हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसका जो यूज़ है वो क्या है? ये बेसिकली लैंग्वेज हमारी यूज़ में आती है जब हम लोगों को अपने डेटाबेस के अंदर से अपना डेटा है जो वो रिट्रीव करना है, फैच करना है, कुछ डेटा नया स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है, कुछ अपडेट करना है। तो उस वक्त हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें हैं जो परफॉर्म करवा सकते हैं। राइट तो ये हमारी लैंग्वेज डेटाबेस के ऊपर है जो काम करने के लिए काम में आती है। अब अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो इसके अंदर हम जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पर हमारा यूज़ में आ रहा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, और ये जो हमारा RDBMS हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये जिस थ्योरी पर बेस्ड है, जिस मॉडल पर बेस्ड है, वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की जो थ्योरी थी, जो देने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे, उनका नाम है एडगर एफ कोड। तो टेड कोड इनको बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बताया था, और फिर चल कर के बाद में IBM कंपनी ने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी कि भाई डेटा को ऐसे अपडेट किया जा सकता है, ऐसे रिट्रीव किया जा सकता है, फैच किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कामों के करता धरता कौन है? हमारे टेड कोड है। इन्होंने ही पहले शुरुआत है जो की थी रिलेशनल डेटा मॉडल की। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही फेमस है, और हम इसी मॉडल के ऊपर हमारा रिलेशनल डेटाबेस जो है काम मिला रहे हैं, और वो है हमारा माई एसक्यूएल। सो माई एसक्यूएल, और हमारी उसके ऊपर चलेगी कौन सी लैंग्वेज? एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इस लैंग्वेज को कुछ डेवलप 1970s के करीब किया गया था। और अगर बता दें, हमारी इस लैंग्वेज को पहले बोला जाता था सीक्वल लैंग्वेज। आज भी अब अगर आप कॉलेजेस के अंदर जो पुराने प्रोफेसर्स वगैरह हैं, अगर आप उनसे एसक्यूएल पढ़ते हो तो एसक्यूएल को एसक्यूएल ना बोल करके सीक्वल बोलते हैं, क्योंकि पहले इस लैंग्वेज का नाम सीक्वल था। राइट तो सीक्वल लैंग्वेज से इसकी शुरुआत होती है, और ये बहुत ही ईजी नियर टू द इंग्लिश लैंग्वेज के हैं।
तभी तो इसकी जो क्वेरीज हैं जैसे वेयर क्लॉज है, ग्रुप बाय है, ये सारे इंग्लिश के ही जो है वर्ड्स यहाँ पर लिए गए हैं। तो बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बीच में। तो अगली इस कक्षा के अंदर मैं आपको दोनों के बीच में अंतर बता दूंगी। मैं ज़्यादा बड़ा यहाँ पर वीडियो नहीं लेकर के जाऊंगी क्योंकि मैं वीडियो को छोटा रख रही हूँ। हर टॉपिक वाइज आपको चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और डिटेल के अंदर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर चीज़ें बताऊंगी यहाँ पर, राइट। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के बीच में अंतर और हमारी ये सारी जो DDL DML है इनके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसके भी बाद वाली वीडियो के अंदर होने वाला है। तो कैसी लग रही है आपको ये लेक्चर सीरीज़, बताइए मुझे एंड अपने विचारों को ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर प्रकट करके जो है बताना है आपने। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आपका टर्म 2 का सिलेबस है जो बिल्कुल होने वाला है पूरी डिटेल के अंदर, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। और गाइज़ आप लोग मेरे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी पर 2 तरीके से क्लासेस होती हैं, एक तो बिल्कुल फ्री क्लासेस, राइट, जिनको स्पेशल क्लासेस बोला जाता है, और दूसरी होती है प्लस क्लासेस। फ्री क्लास जब आप एक्सेस करते हो तो पहली बार अगर आप फ्री क्लास लेने आते हो तो आपको एक कोड यूज़ करना पड़ता है जो कि है LA लाइव कोड, राइट। और LA लाइव कोड का यूज़ करके आप मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। अब मन करता है कि भाई फ्री क्लासेस एक्सेस करने के बाद में हम प्लस भी है जो ज्वाइन करें क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में हमें तैयारी करनी है, लाइव है जो अपने डाउट पूछने हैं और हमें बहुत सारे नोट्स है जो यहाँ पर चाहिए। तो बिल्कुल आप प्लस ज्वाइन करोगे और उसके लिए भी हमारा कोड ही आप यूज़ कर सकते हो विच इज़ LA लाइव। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय गाइज़।